आज हम 8वीं कक्षा के ग्रामर जो भी है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके बारे में जानकारी मैं बताने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं वाक्य विचार। अब ये वाक्य विचार में आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कैसा होता है। वर्ण आपने भी सीखा होगा, उससे शब्द बनता है। अ आ इ उ ए औ जो भी है ए वर्ण है, इससे क्या बनता है, शब्द बनता है। और इन शब्दों के समूह से क्या तैयार हो जाता है, वाक्य तैयार हो जाता है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर वाक्य के बारे में विचार करेंगे। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और उसी प्रकार शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। और शब्दों का जब वाक्य में प्रयोग होता है उसे पद कहलाता है। उसका जब वाक्य में प्रयोग होता है तब उसे पद कहलाया जाता है। अब इसमें दोनों शब्द समूह है पर वाक्य नहीं है। मतलब क्या, देखिए, आम राजा है फलों का। आम राजा है फलों का। आप देख सकते हैं यहां पर शब्द है, शब्द पूरे है, लेकिन शब्द का जो अर्थ है व्याकरण दृष्टि से, वो शब्द का अर्थ, इस वाक्य का अर्थ सही नहीं है। जब हम शब्दों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। व्यवस्थित समूह होना चाहिए, सार्थक समूह होना चाहिए, जो समझना चाहिए, उसे हम वाक्य कहेंगे। अगर हम ऐसा इस वाक्य आम राजा है फलों का, इसका कोई अर्थ नहीं है, व्याकरण दृष्टि अर्थ नहीं है, ये सिर्फ क्या है, शब्द है। अगर हम ऐसा करेंगे उसका कि आम फलों का राजा है, आम फलों का राजा है, अगर हम ऐसा लिखेंगे आम फलों का राजा है, तो हमें पता चल जाएगा कि व्यवस्थित शब्दों का यह अर्थ है, सार्थक समूह है, इसे हम वाक्य कहेंगे। इस प्रकार से व्याकरण के नियम से यह वाक्य तैयार हो गया है। इस ऊपर वाले वाक्य व्याकरण के नियम से तैयार नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर अलग सी बात है। और एक उदाहरण हम देंगे, बजा रही है रंजना सितार। बजा रही है रंजना सितार, वाक्य तो है, शब्दों का समूह है, वर्ण है इसमें, लेकिन व्याकरण दृष्टि से ये वाक्य बराबर नहीं है। रंजना सितार बजा रही है, ये वाक्य ठीक है, व्यवस्थित है, सार्थक समूह है, तो इसे हम वाक्य कह सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि व्याकरण दृष्टिया कैसा है। मैं सही वाक्य, राधा गाना, राधा गाना गा रही है। देखिए, इसे वाक्य से ठीक कहेंगे, लेकिन अब इसमें कर्ता कौन सा है, कर्म कौन सा है, क्रिया कौन सा है, उसका क्रम होता है। उसके बाद यह सही वाक्य हम कहेंगे, सही है ना। इसके बाद हम सही वाक्य कहेंगे। अब देखिए कि जो राधा है इस वाक्य की क्या है, कर्ता है। उसके बाद जो गाना है इसे हम क्या कहेंगे, कर्म है। और जो रही है यह क्या है, क्रिया है, वाक्य की क्रिया। इसके बाद ये वाक्य कर्म, राधा गाना गा रही, इसको सही वाक्य कहेंगे। राधा कर्ता, गाना कर्म और रही है क्रिया। दूसरा वाक्य हम देखेंगे यहाँ पर, खाना खा लो, खाना खा लो, यह दूसरा वाक्य हो जाए। अब इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें कर्ता नहीं है, ठीक है ना, खाना ये क्या है, कर्म है, और जो भी है खा लो क्रिया है। इस प्रकार से वाक्य तैयार हो सकता है। इसी प्रकार से अभी दूसरा वाक्य, तुम आओ। अभी इसमें क्या है, तुम कर्ता है
और यहाँ पर दिया है आओ मतलब क्या, क्रिया हुई। इस प्रकार के वाक्य हम कहलाते, इस प्रकार से ये वाक्य तैयार हो जाते हैं उसके व्याकरण दृष्टि से। इस प्रकार से वाक्य कैसा तैयार होता है ये हमने देखा, वाक्य का क्रम कैसा होता है उसमें वही हमने देखा। अभी आगे हम देखेंगे वाक्य के अंग, वाक्य के अंग हम देखेंगे। अब ये वाक्य के अंग देखते समय वाक्य के दो अंग होते हैं, एक अंग होता है उद्देश्य, उद्देश्य यह एक अंग होता है, और दूसरा हम कहेंगे विधेय, दूसरा क्या कहेंगे विधेय। इस प्रकार से दो वाक्य के अंग होते हैं। अब इसमें हम पहला देखेंगे उद्देश्य, उद्देश्य। अब इस उद्देश्य में वाक्य के अनुसार वह उद्देश्य हम चुनते हैं कि वाक्य का अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत वाक्य का कर्ता तथा कर्ता के विशेषण आते हैं, कर्ता के विशेषण यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए हम देख सकते हैं कि उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिसके बारे में वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, कहा जाता है उसे क्या कहेंगे उद्देश्य, उसे उद्देश्य कहेंगे। अभी नीचे पढ़िए, अभी हम बता देते हैं कि प्रियम पढ़ रहा है, प्रियम पढ़ रहा है। उसके बाद संजना नाच रही है, संजना नाच रही है। प्रतीक खेल रहा है, इसे उदाहरण बताओ। इन वाक्यों में प्रियम, संजना, प्रतीक के बारे में कुछ तो कहा है ना, कुछ बताया हुआ है, इसलिए ये वाक्य के कर्ता है। इसलिए इस अंतः प्रियम, रंजना और किसी का नाम अगर होगा तो ये क्या हुए उद्देश्य, ये क्या हुए उद्देश्य। यहां पर बताया वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, मतलब प्रियम पढ़ रहा है, किसके बारे में बताया है प्रियम। संजना नाच रही है, किसके बारे में बताया है संजना। यह उद्देश्य, कुछ उद्देश्य लेकर वो बता रहे हैं, उनके बारे में जानकारी बता रही है, इसलिए यहाँ पर इसे क्या कहेंगे प्रियम, संजना, उसे उद्देश्य कहेंगे। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। उसके बाद इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और दूसरी बात भी बताई हुई है कि यहाँ का जो वाक्य है, वाक्य का जो कर्ता होता है उस कर्ते को भी यहाँ पर उद्देश्य कहा जाता है, उस वाक्य के कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत से उदाहरण हम ले सकते हैं। अब एक उदाहरण पर हम दे सकते हैं, यहाँ पर दिया है कि खरगोश गाजर खा रहा है। कौन? खरगोश गाजर खा रहा है। कर्ता कौन है? खरगोश। उसका उद्देश्य कुछ करता है, उसके बारे में कुछ कहा है, क्या कर रहा है वह? खा रहा है। दूसरा उदाहरण है मेरी बहन नाचती है, मेरी बहन, ये कर्ता हुए, ये उद्देश्य है, उसके बारे में बताया हुआ है, कुछ जानकारी बताई है, इसलिए उद्देश्य हुआ। इस प्रकार से यह उद्देश्य हुआ पहला अंग। दूसरा अंग है विधेय। दूसरा अंग क्या है? विधेय। विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है, उद्देश्य, उद्देश्य के बारे में कहा जाता है, जो कुछ कहा जाता है, जो उद्देश्य है उसके बारे में कुछ कहा जाता है। अब इसमें हमने देखा प्रियम पढ़ रहा है, रंजना पढ़ रही, प्रियम, संजना, ये क्या है? उद्देश्य। और इस उद्देश्य के बारे में क्या किया जाता है? वहां पर बारे में कुछ कहा जाता है, उसे
विधेय कहते हैं, उसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसे विधेय कहा जाता है। अभी वाक्य देखेंगे, प्रियम के द्वारा पढ़ना। देखिए यहां पर बताया प्रियम पढ़ रहा है, उसके द्वारा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है ना, प्रियम द्वारा पढ़ना। उसके बाद संजना क्या कर रही है, नाचना, ठीक है, नाच काम कर रही है, नाच। प्रतीक के द्वारा क्या, खेलना, है ना। ये सभी कर्ता के द्वारा किए गए कार्य है। पढ़ना, नाचना, उसके बाद में खेलना, ये कर्ता के द्वारा किए गए कार्य है। संजना नाच रही है, प्रियतम पढ़ रहा है, पढ़ना, नाचना। कबूतर क्या कर रहा है, सॉरी, खरगोश खा रहा है। मेरी बहन शरारती है, शरारत, है ना। ये जो भी है यह विधेय है, वाक्य के क्या होते हैं, विधेय यहाँ पर बताए हुए। इस प्रकार से वाक्य के दो अंग है, हमने देखा उद्देश्य, विधेय, और यह बताया है। विधेय के बारे में भी हमने बताया है कि यहाँ पर हम देखें कि अभी कुछ वाक्य हम देख सकते हैं, उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है, इसके बारे में हम कुछ जानकारी देंगे उदाहरण के तौर पर। अभी देखिए, कछुआ, कछुआ दौड़ जीत गया, कछुआ दौड़ जीत गया। और इसमें देखिए उद्देश्य क्या है, कछुआ, और क्या जीता, दौड़ जीत गया, इसलिए कछुआ क्या है, उद्देश्य है, और दौड़ जीत रहा है क्या है, विधेय। यह जो भी है विधेय है। दूसरा वाक्य हम कहेंगे, दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ पर दिल्ली, ठीक है, कर्ता, यह क्या है, उद्देश्य, और इसके आगे का विधेय, कर्ता के बारे में जाना। इस प्रकार से विधेय और उद्देश्य वाक्य के दो अंग हमने यहाँ पर पढ़े हैं। इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको बताई। इस पर जो भी मैं सवाल आपको पूछने वाला हूँ या लिख कर देने वाला हूँ, आपको सॉल्व करना है।